हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दीवाई गोसम ऑफिशियली। तो मैं होने लगी थी फंक्शंस के लिए तैयार। यानी कि सबसे पहले मेरा फेवरेट काम जैसे नेल आर्ट। मैंने बहुत टाइम से नहीं कराया था। आई लव नेल आर्ट। जब मैंने पहली बार इसे कराया था ना, तो मतलब पहली बार थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन उसके बाद मेरे को ना हैबिचुअली कुछ भी फंक्शन से पहले मेरे को याद आता है नेल आर्ट करवाना। तो यहाँ पे मैं नेल आर्ट करवा रही थी। थोड़े से छोटे नेल्स करवाएं, क्योंकि ना ऑफिस में टाइपिंग करते टाइम कीबोर्ड्स में ना कीज ये मतलब अटक जाते हैं, तो इस वजह से थोड़े छोटे छोटे साइज़ के मैं इस टाइम पे करा रही थी। तो नेल आर्ट कराने के लिए बहुत रीज़नेबल रेट और बहुत ही प्यारा मतलब सर्विस यहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे मैं नेल आर्ट कराने के लिए आ चुकी थी। ये जो है नेल्स वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे साइज़ वगैरह के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे इसमें से फिट हो जाते। यहाँ पे जो है कलर्स वगैरह मतलब मेरे साइज़ वगैरह ले रहे थे नेल्स को। उसके बाद ये ग्लू से चिपकाते हैं, फिक्स वगैरह करते हैं। देखिए, मेरे को तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मेरे को करवाने से मतलब है। हाँ, ये पता है फिक्स वगैरह करते हैं, फिर कटिंग वगैरह करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, उसके बाद पेंट वगैरह जो भी हम सेलेक्ट करते हैं ना, कलर्स वगैरह डिज़ाइन वगैरह, वो उसके अकॉर्डिंग इस पर पेंट कर देते हैं। आई लव दिस चीज़। एक ना मतलब मेरे कॉलेज स्कूल टाइम की बात है कि मेरे दादा दादी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए अप्लाई किया था। मैं गई भी थी 4-5 क्लासेस में। उस टाइम पे मेरे चाचा मेरे को ये कहते थे कि ये चीज़ें ना बाद में करवा सकती है तू, ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे जो मेन चीज़ है फोकस। तो अब मैंने लाइफ में इस स्टेज पे आके यही सोचती हूँ कि हाँ, उस टाइम पे पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिर्फ़ और सिर्फ आज एजुकेशन हासिल करने की वजह से मैं बाकी सब चीज़ों को कवर कर पा रही हूँ, और उन चीज़ों को मैं कवर नहीं कर पाती अगर आज मैं एजुकेटेड नहीं होती। यहाँ पे हमारी एनआरआई सोसाइटी से कुछ फॉरेनर्स वगैरह भी आए थे, जिनको बॉडी मसाज चाहिए था और हेयर मसाज, हेयर वॉश वगैरह सब कुछ ऐसा कुछ चाहिए था। उनको देख के फिर मैंने भी बाद में यहाँ पे हेयर वॉश करवाया था। बहुत मज़ा आता है बाहर मेरे को हेयर वॉश करना, मतलब मेरे को तो लगता है मंथ में एक बार करवा लेना चाहिए, एकदम स्मूथ हो जाते हैं बाल। वैसे तो घर पे हो ही जाते हैं, बट फिर भी एक बाहर मसाज वगैरह होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाता है साथ में, क्योंकि वो हेड मसाज भी दे देते हैं। तो ये हो गया था। उसके बाद मैं रात को सरप्राइज़ के लिए केक लेने गई थी बिगी के साथ, बाइक पे अपने देवर जी के साथ। तो वो तो देख ही लिया होगा आपने, रील्स मैंने डाली थी। तो मैंने हैंड से अपने जो मेरे पति देव उनका नाम मैंने यूनिक स्टाइल में मैं लिखती हूँ, तो वो मैंने लिखा था। तो यहाँ पे मैं घर जा रही थी। ये है हमारी गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ हमारे घरों की। मतलब है सुकून है इस जगह में, बस ये है, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ मैं फिर घर आके डेकोरेशन लोग। तो हेलो गाइस, आज पापा का बर्थडे है। ये है पापा का केक, ये कैंडल्स, ये चॉकलेट जो मैं पापा को दूंगा। यहाँ पर डेकोरेट हो रही है। पापा को दूंगा। कार्ड है पापा का। कार्ड ओ अभी दिखाता हूँ कार्ड कहाँ है पापा के। ये है गाइस कार्ड पापा के लिए जो मैंने खुद से बनाया है। हैप्पी बर्थडे पापा। अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है हैप्पी बर्थडे पापा, माय बेस्ट पापा एंड माय फादर लव यू सो मच पापा जी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वेरी वेरी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। और अब पीछे ये पूरी फैमिली है, अब ये पूरी फैमिली है। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, छोटे पापा, ये मेरा छोटा भाई दक्षु, ये मी, ये छोटी मम्मा। तो ये हमारी पूरी फैमिली है। और यहाँ पर एक हाथ है। ओके बाय। ए अभी नहीं, जब तक पूरी डेकोरेशन खत्म नहीं होती। ओ ओ ओ ओ ओ तू कैप्चर कर लेना सामने। Look here, please. मम्मा, यहाँ पर मम्मा ने खुद से ही पापा का नाम लिखा है। और ये तुम इसे फोल्ड करो पहले, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। हैज़रो नट डेयरी मिल्क कैडबरी सिर्फ मैंने ऐसे देना पहले। ये देखो, मुझे लग रहा है ये रस्सी खराब है। बैलून बताओ, बैलून। अभी तक पूरी की पूरी व्लॉगिंग की है। मैं घूम रहा हूँ। नो, मैं नहीं फेंक रहा। ये भी रिकॉर्ड हो गया पूरी वीडियो में। This decoration is बस पकड़ो इसको, अपने केक चला के रखना ना। वैसे बाहर लेके जा, पहले तू जाए। आप लेकर जाओ। ये है मेरा छोटा भाई दक्कू, दक्कू देखो। बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, इधर देखो। कुछ इसको कवर कर, दक्कू कवर कर। ये लो चॉकलेट। नहीं मत ऐसे दिखा दो ना। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ है यहाँ पे। ये अबे इसको पकड़ तू।
दिखा दी पहले। यहाँ बज गए थे रात के 12। डेकोरेशन हमारी थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी, बस उसको यहाँ पे पूरा कर रहे थे। बर्थडे बॉय के पास वीडियो कॉल्स वगैरह सबके आने लग गए थे, यानी कि मोनी और रिचा, उनका कॉल आ गया था वीडियो कॉल पे। अंकल को यानी गाम्या को अंकल को विश करना था, और मोनी को अपने भैया को विश करना था, तो वीडियो कॉल पे थे दोनों जने यहाँ पे। यहाँ हम केक वगैरह सब लगा चुके थे। दक्षु को तो इतनी एक्साइटमेंट होती है बर्थडे किसी का भी हो, केक मैं ही काटूंगा, सबसे पहले भोग भी मैं ही लगाऊंगा। मतलब किसी का भी बर्थडे हो केक कटिंग इन्हीं को करनी है। तो यहाँ पे केक कटिंग वगैरह करा रहे थे। ये देखिए, कटिंग करने से पहले ही दोनों बाप बेटों ने केक जो है टेस्ट कर लिया था। तो फिर हमने यहाँ पे पार्थ को भी बिठा दिया था। अभी पार्थ को ये नहीं पता था कि हमने उसके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, इसको ये पता था कि अब हम पापा का ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग मतलब रेडी, हमारी फाइनली डेकोरेशन हो गई थी। हम लोग ना भूल गए थे, लेके आ गए थे, लगाना भूल गए थे। जिस 12 बजे याद आया कि ये भी लगाना है। तो यहाँ पे बस ये देखिए, केक काटने के लिए फुल ऑन एक्साइटेड। यहाँ पे बस केक कटिंग स्टार्ट हो गई। केक काटते ही फिर नहीं, देखिए सबको खिलाना भी स्टार्ट कर देगा, मैं ही खिलाऊंगा। और पार्थ के बर्थडे पे तो उसने ऐसा किया भी कि पार्थ नींद में था, तो इसने क्या किया, खुद से खिले। देखिए, खाएगा नहीं, बस सबको खिलाना है, इस केक को काटना है, फैलाना है। फेवरेट वर्क है इनका, सब चीज़ें फैला फूलू के रखना। पार्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा इससे बहुत अपोजिट था, बहुत साइलेंट था। अब थोड़ा बहुत वो शैतानियाँ वगैरह करता है। यहाँ पे फिर मम्मी पापा को सबको केक खिलाया। आज तो छोटी मम्मी का भी बर्थडे था, क्योंकि कहते हैं माँ बनते हैं तो औरत का दूसरा जन्म होता है, जस्ट लाइक। तो यहाँ पर सबको केक खिलाते ही मेरे को खिला रहे थे। मैंने कहा मैं सामने आके खाऊंगी आराम से फ़ोटो खिंचा के। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा को केक खिला के, बच्चे वगैरह जो भी थे यहाँ पे सबको केक वगैरह खिलाया। ये देखिए 1 बाय 1 करके। उसके बाद फिर हमने बस, क्योंकि हमें सुबह प्रिपरेशन करनी थी। एक्चुअली हमारी गाड़ी का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, जो कि हमें आज ही वापस मिली थी। तो उसको सबसे पहले हम गुरुद्वारे वगैरह लेके जाना था, तो इसीलिए हम डिसाइड कर रहे थे कि रात को थोड़ा सा जल्दी करके सुबह जल्दी उठ के चले, लेकिन फिर भी हम लेट हो गए थे। ठीक है, देखिए मेरे को केक को ऑफ़र करते हुए, वाह। फाइनली मैं भी केक खाऊंगी, जाके फ़ोटो वगैरह खींच के खाऊंगी आराम से। तो मैं वहाँ पर जाके सामने बैठ गई थी, मैंने कहा लाओ दो। तो बस यही है हमारा छोटी सी फैमिली का सेलिब्रेशन, छोटी छोटी चीज़ें, एजुकेशंस वगैरह, मतलब फंक्शंस वगैरह। डीपी तो यहाँ पे DMCP क्या लिखा है? पार्थ का कार्ड जो पार्थ ने बनाया था वो लोग कर रहे थे। इसने क्या लिखा है पीछे, इसने मम्मी, छोटी मम्मी की जगह CM, बड़ी मम्मी की जगह BM, ABM, PP, CP ऐसे भी इसने रखा था। तो वो, और ये हमारा कुछ फैमिली टाइम गेट टुगेदर जो हम लोग स्पेंड कर रहे थे साथ में, क्योंकि दोनों बच्चे थे। कल बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम लोग इंजॉय करते हैं 4 जने साथ में, तो कहीं बाहर चले जाएं या कोई ओकेज़न हो, या फिर हम लोग ऐसे ही 5-10 मिनट जो भी हमें घर पे 1 मिनट रुक जाना उसमें कर लेते हैं। कि पंकज मोबाइल में लग रहे थे, मोबाइल का पंकज को साइड रखवाना पड़ता है, उसके बाद ही हम टाइम को स्पेंड कर पाते हैं। थोड़ा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पता चल जाता है कि फैमिली है, मतलब बच्चों की। देखिए हम कितनी मस्ती करते हैं, कभी कभी ना खूब मज़े करते हैं। और दक्षु के आने के बाद तो ये मस्ती डबल हो चुकी है। ये देखिए, क्योंकि पार्थ में थोड़ा सा साइलेंट, डर जाता था, कम बोलता था, लेकिन दक्षु फुल ऑन एंजॉय में रहता है, वो एकदम ओपन है पंकज के साथ। यहाँ पे दोनों पंकज के साथ मतलब फ़ोटो खींच रही हूँ, फ़ोटो नहीं खींच रही थी मैं, बना रही थी वीडियो इनकी। तो यहाँ पे पार्थ को पंकज ले गया, तो ये पंकज को डांट रहा था कि इसको हटाओ, मतलब किसी को भी नहीं आने देता उनके पास, क्योंकि बस पापा मेरे हैं, इसीलिए इसको पापा का मेंढक बोला जाता है। परी तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर लड़की होती तो सेम पॉजिटिव होती अपने पापा के लिए, उसको हटा के ही मानेगा, वरना या तो उसको मारेगा, काटेगा, या फिर पार्थ को ही मारेगा। इस वजह से देखिए हट गया वो, अब साइलेंट हो जाएगा, अब जाके खुद से लेट जाएगा वहाँ पे, कि वो मेरी जगह है, बस यहाँ पे कोई नहीं लेट सकता। बहुत प्यार करता है अपने पापा को, उनके बिना बिल्कुल ना तो सो सकता है, जब तक नहीं आएंगे। आज है देवठान और मेरे लिए है बहुत स्पेशल डे। मेरे पतिदेव यानी कि पंकज जी का बर्थडे है आज, और साथ ही साथ हम पार्थ का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उप्स, बता दिया, बताना नहीं का। तो सेलिब्रेशन की तैयारी सब कुछ हो चुकी है, बट जो मेन चीज़ है यानी कि केक, वो अभी तक बुकिंग नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ हमने पहले बुकिंग कराई थी उन्होंने डिलीवरी के लिए मना कर दिया कि वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो हमें सेकेंड ऑप्शन ढूंढना पड़ा रातों रात। तो अभी भी उनसे फाइनलाइज कुछ हुआ नहीं है, बट बस गॉसिप हुई और बात हुई है। तो सबसे बड़ी चीज़ वो रह गई है, ब्लेंडर हो सकता है, तो सबसे पहले वो पूरा करेंगे। और जो कि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट में चली गई थी क्लेम में,
कल हमें वो वापस मिल गई है, तो हमें सबसे पहले उसको लेके जाना है गुरुद्वारे मंदिर। उसके बाद हम करेंगे अपने पूरे डे रूटीन का। आज आपको पूरा शेड्यूल दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, क्यों वो दोनों जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग क्यों बर्थडे एनिवर्सरी पे सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं, उसका रीज़न भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। सबसे पहले नहा लें, क्योंकि बर्थडे बॉय तो नहाने गए हैं, वो तैयार हो जाएंगे फटाफट से, और मैं यानी कि बर्थडे बॉय की वाइफ हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। सो बर्थडे बॉय की वाइफ मतलब मैं भी हो गई रेडी, बर्थडे बॉय भी हो गए रेडी। अब हम जा रहे हैं अपने स्पेशल प्लेस पे। स्पेशल प्लेस क्या है हमारा, वो भी हम आपको भी दिखाएंगे वीडियो में। और बहुत ज़्यादा जाम लगा है दिल्ली की रोडों पे। कोई बात नहीं, आज मेरा बहुत 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 स्पेशल डे है। नो गुस्सा, नो लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं करना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत पोलाइट रहना है। कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नेचर में है रोज़ का गुस्सा, तो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो बस जा रहे हैं अपने स्पेशल प्लेस पे, दिखाएंगे आपको स्पेशल प्लेस भी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद घर पहुँचना पड़ेगा। घर पहुँच के देवठान की तैयारी भी करनी है, क्योंकि टाइमली सब चीज़ें करनी है, और तुलसी पूजन भी करना है। तो फटाफट से मतलब यहाँ से फ्री होके घर पहुँच के क्लियर करना है, ताकि फिर हम वेन्यू पे पहुँचे और अपने बार बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। तो वैसे ही पता चल ही गया होगा आप सभी को, क्योंकि पहले के वाले ब्लॉग में इससे पहले आपको डेट मिली होगी, अभी तो फंक्शन का ब्लॉग आगे आएगा। तो बस फटाफट से पहले यहाँ से फ्री होके दिखाऊंगी पूरी चीज़ें कवर करके। सुबह इसलिए नहीं किया था थोड़ा जल्दी, क्योंकि लेट हो गए थे आज हम सोच उठने में। पार्थ का स्कूल रहता है ना, तो पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ और घर में सब चीज़ जल्दी जल्दी हो जाती हैं। बट जिस दिन उसकी छुट्टी होती है तो उस दिन हम भी आलस में आ जाते हैं। कोई बात नहीं, दिखाते हैं आपको आगे। ये दिल्ली की सड़कें, और ये हमारी पिटारा, जो कि अभी अभी नई होके आई है। नई समझ लीजिए, क्योंकि आगे वाली सब चीज़ ख़राब हो चुकी थी, सब कुछ सही करी होगी, बट गेट्स पे जो स्क्रैचेस वगैरह थे वो नहीं ठीक हुए, बाकी सब चीज़ें ओके हो गई हैं। अच्छी सर्विस दी हमें मारुति वालों ने, बट कोई बात नहीं, रब राखा तो सब राखा। ये बात प्रूफ हो गई थी इस एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि क्या ही बोलूँ, बार बार उस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, बट थैंक गॉड एवरी टाइम फॉर सपोर्ट एंड ब्लेस्ड अस। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अपनी फेवरेट जगह, यानी कि गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं आपको बता दूँ, मैंने पंकज को अपना लव कन्फेशन जो होता है ना, एक मतलब प्रपोज समझ लीजिए, वो मैंने यहीं से किया था। यहाँ मतलब मैंने आके जो भी था ना, मैं सब अपने भगवान के हाथों छोड़ देती हूँ। मैंने सब फाइनल डिसाइड करने में, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी रिलेशनशिप को लेके। यहाँ से बाहर निकलते ही आई साइड पंकज को मैंने बोल दिया था। तो बस ये जगह मेरे लिए तब से बहुत ही स्पेशल है। रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे ज़्यादा जो जगह हम घूमने गए ना, वो सबसे ज़्यादा गए हम गुरुद्वारे या मंदिर। मतलब हम लोग पहले हमारा रिलेशन बर्थ एंड वो सॉरी लव एनिवर्सरी होती थी हमारी, चाहे हम दोनों का बर्थडे होता था, कोई भी स्पेशल डे होता था, हम गुरुद्वारे और झंडे वाला मंदिर, दो जगह हम कंपलसरी जाते ही जाते थे। ये बड़ी देर जूते वगैरह अपने नीचे करके फिर यहाँ आ गए थे। मैं तो स्लीपर्स वगैरह अपनी गाड़ी में ही उतार देती हूँ। तो ये आ गए थे। ये देखिए बर्थडे बॉय कितने ब्लश कर रहे हैं, और बर्थडे बॉय की वाइफ भी। तो ये है मेरी फेवरेट जगह। अंदर जाके हम वीडियो कैप्चरिंग फ़ोटो नहीं करेंगे। हेलो लवी, आपने मामा को बर्थडे विश नहीं किया? सामने से करो, हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू लव। डेंजर मामा। डेंजर मामा ने डर लगता है पंकज मामा से ना? हैं? हाँ। कैसे पंकज मामा, गंदे हैं? नहीं। अच्छे हैं? हाँ। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी। बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छी। सबसे अच्छे हैं। और मामी? मामी भी अच्छी। मामी अच्छी नहीं है बेटा, पैसे नहीं देती ना चीज खाने के लिए, बस घर में बना के दे देती हैं। हाँ। हैं? यही बात है ना? यही चुगली हुई थी ना मेरी? नहीं। नहीं, यही हुई थी। नहीं। पता चल जाता है मुझे सब कुछ। नहीं। पार्टी में जाओगे पक्का? हाँ। एंजॉय करोगे? हाँ। बहुत सारा? हाँ। कितना सारा? बहुत सारा। चलो अब मिलते हैं पार्टी में। जूस वूस पी के हो रहे हैं रेडी, अपनी एनर्जी बढ़ा। और ये बर्थडे वो पापा की साइड पे, और ये दोनों बुआ दीदी मम्मी की साइड पे। क्यों है तू पापा की साइड पे आज? हाँ, मुझको पापा की साइड पसंद रहता है अपने पापा। पसंद। यहाँ मैं देवठान रख रही थी, क्योंकि फिर पार्टी के लिए भी निकलना था। तो देवठान बनाने के बाद, उनके भोग वगैरह बनाने के बाद पूजा करके मुझे भी निकलना था। तो यहाँ पे मैं सब रेडी कर रही थी।
जल्दी जल्दी ताओ क्या कहता है, कोको मेरे को बोलती कि भाभी आपको कैसे याद रहता है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कोको मैंने बहुत टाइम से बनाया था, क्योंकि हर साल मैं ही बनाती थी। 1-2 बार दादी ने मेरे को बताया था कि मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है और क्या क्या बनाया जाता है। ऊपर देवठान कॉलम के अंदर रख के उनको पूजा जाता है। उसके बाद नीचे जो है घर के जितने भी सदस्य होते हैं ना, उनके पैर बनाए जाते हैं, प्लस आने वाली पीढ़ी के लिए पैर बनाए जाते हैं। मतलब 2 जोड़े पैर अलग से बनाए जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे सब बना रही थी। ये गेरू से बनाया जाता है और खड़ुआ से। तो गेरू तो मेरे पास बहुत टाइम से रखा था। जब पार्थ मेरे पेट में था तो बोलते हैं कि जो क्या कहते हैं ग्रहण वगैरह पड़ता है, तो जो ये गेरू होता है इससे सतिया वगैरह या ओम वगैरह पेट पे लिख लेना चाहिए। बच्चे को वो रिलैक्स फील होता है, ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तभी से मैंने गेरू जो अपने पास स्टॉक में मैं रखती हूँ हमेशा। तो हमारा पूजा का भी यूज़ हो जाता है और किसी को चाहिए होता है इस टाइम पे ग्रहण वगैरह पे, तो वो खड़वा जो होता है मेरे को उस टाइम पे मंगाना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे पास थोड़ा सा ही था और मैंने कभी उसको स्टॉक भी नहीं किया। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके पहले मैं गेरू से बना रही थी। उसके बाद जो आउटिंग जो होती है लाइन वगैरह, वो मैं उससे खड़वे से दे दूँगी। तो जो चीज़ें होती है ना ब्राइड होकर दिखती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बना बहुत टाइम से, मतलब अभी मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में बनाया था, नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें आर्ट वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं फिर घर के सभी सदस्यों के पैर बना रही थी। सबसे पहले मैं पैर बनाती मम्मी पापा के, फिर मेरे पंकज के, फिर पार्थ और दक्षु के, फिर हमारे आगे आने वाले के लिए 2 पीढ़ियों के लिए 2 एक्स्ट्रा पैर हम यहाँ पे बना के चलते हैं। तो क्या होता है ना, ये छोटे छोटे त्योहार जो होते हैं ना, ये बताते हैं कि घर की हर चीज़ में कितनी इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। क्योंकि सेलिब्रेशन मैंने ये चीज़ देखी कि जहाँ नहीं होता ना 30 त्योहार का नहीं पता चलता घर में, वहाँ नहीं अच्छी लगती चीज़ें। मैंने इसीलिए सारे त्योहार स्टार्ट किए थे और मेरे लिए बहुत टारगेटेबल चीज़ें हो जाती हैं कई बार कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, लेकिन मैं अपने फेस्टिवल्स नहीं छोड़ती हूँ। सब चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, ऐसे ये चीज़ें भी ज़रूरी है। तो पूजा वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद ही मैंने पेन्यू पे पहले पार्थ को, सॉरी दक्षु को और पंकज को भेज दिया था। बर्थडे बॉय और बाकी बच्चों के साथ मैं बाद में हम सब चले